श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको मंगल के कुछ भावों के बारे में जानकारी दूंगी कि मंगल कुछ भाव में कितना बली होता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ। और मैं कुंडली में आपको दिशाओं के बारे में भी जानकारी दे रही हूँ कि देखिए, आपका पूर्व की ओर, आपका ये पूर्व है, ये पश्चिम है, उत्तर दक्षिण। और ये कोणों को भी देखिए हम तत्वों में विभाजित करते हैं। देखिए, हमारा जो मंगल प्रथम भाव और द्वितीय भाव और तृतीय भाव का जो ये क्षेत्र होता है, ये ईशान कोण होता है और यहाँ आग्नेय कोण होता है। जो आपका 11वां भाव और 11वां भाव और 12वां भाव का जो के स्थान होता है वो आग्नेय कोण होता है। और ये जो पंचम भाव और पंचम भाव का और छठवें भाव का जो जगह होती वायव्य कोण होता है। और आपका नवम भाव और अष्टम भाव का जो स्थान होता है वो पृथ्वी तत्व से संबंध होता है, वो नैऋत्य कोण होता है। और बीच में ब्रह्म स्थान होता है। तो कुंडली में भी जो सिस्टम हमारे वास्तु में होते हैं वही सिस्टम हमारी कुंडली में भी प्रकट होते हैं। उसी से हम तत्वों का निर्धारण करते हैं। तो देखिए, आपका मंगल, मैं मंगल के कुछ स्थानों के बारे में आपको जानकारी दूंगी कि वहाँ मंगल क्या परिणाम देता है। मंगल प्रथम भाव में होगा तो वो अपनी राशि में होगा, स्वग्रही होगा। तो अगर स्वग्रही हुआ, 10 में हुआ, 1 में हुआ, मेष राशि का हुआ और वृश्चिक राशि का हुआ, तो मंगल अपने में एक रुचक योग बनाता है, जिसको हम रुचक योग बोलते हैं। रुचक योग वाला व्यक्ति बहुत पराक्रमी, साहसी और निडर होता है। वो किसी से डरता नहीं है। तो रुचक योग मंगल केंद्र में है, अपनी राशि में है, मेष में है, वृश्चिक में है और मकर में है। तो वो एक रुचक नामक पंच महापुरुष योगों में एक योग होता है, उसका निर्माण होता है। तो प्रथम भाव में जो मंगल होता है वो पराक्रमी, साहसी, कठिनाइयों से घबराता नहीं है व्यक्ति, आगे बढ़ने वाला होता, निरंतर सतत आगे बढ़ने की भावना उसके अंदर प्रबल होती है, स्पष्ट बोलने वाला होता है, निर्भीक होता है, शक्तियां उसके अंदर बहुत होती हैं लीडरशिप करने में। और उसकी हैसियत नहीं रहेगी तब भी उसको धनवान दिखने वाला होता है। कहीं से वो अपने को दुर्बल नहीं मानता है। प्रथम भाव का मंगल उग्र स्वभाव का बनाता है। रिस्क लेने की भावना आप में सबसे ज्यादा होती है। बिना सोचे समझे आप कोई रिस्क ले लेते हैं, ये आपके लिए कहीं ना कहीं नुकसान होता है। इसमें बृहस्पति की दृष्टि हो तो ज्ञान और पराक्रम का दोनों का संयोग होने से आप अपने पराक्रम को ज्ञान की ओर लगाएंगे। और बृहस्पति कहीं ना कहीं आपको इस जो आप रिस्क लेते हैं उसमें जो आपको परेशानियां आती, कहीं ना कहीं बृहस्पति उससे रक्षा करता है। तो प्रथम भाव का मंगल व्यक्ति के जीवन में यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो आपके जीवन में उन्नति होती है। और व्यक्ति यदि अच्छी स्थिति में मंगल प्रथम भाव में है तो आप धनवान होंगे और 27 वर्ष के बाद आपकी उन्नति निश्चित होती है। अब मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए तो आपकी उन्नति होती है। और दूसरा भाव है तृतीय भाव में मंगल अच्छी स्थिति में होता है, ये पराक्रम का भाव है, इसका कारक मंगल और शनि होता है। तो तीसरे भाव में यदि मंगल है, मैंने संख्या नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ मंगल की स्थिति के बारे में बताई है कि मंगल कहाँ कहाँ होता है। तो ये चौथा भाव हुआ, ये तीसरा भाव हुआ। तो तीसरे भाव में यदि मंगल होगा यहाँ पे तो व्यक्ति आत्मबली होता है, पराक्रमी होगा, बातचीत करने वाला, वक्ता, तर्क शक्ति वाला, निडर होगा, शिक्षा में वो अच्छी सफलता हासिल करने वाला होगा। और अपनी शिक्षा के बाद भी वो शिक्षा करता रहेगा, उसके बाद भी कोई कार्य करके पैसा कमाने की सोचेगा, जैसे ट्यूशन करता है, ये करेगा, ये सब करके भी वो अपनी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ाना चाहता है और निरंतर प्रगतिशील रहता है। इस भाव में मंगल यदि राहु के साथ नहीं है, राहु के साथ है तो भी कोई दिक्कत की बात है, क्योंकि राहु तीसरे भाव में बहुत अच्छा फल देता है, आपको पराक्रमी बनाता है। तो तृतीय भाव में यदि क्रूर ग्रह बैठे हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता देते हैं, आपके पराक्रम को बढ़ाते हैं। तो ये व्यक्ति अच्छी तरक्की करने वाला व्यक्ति होता है, सुखी, विलासी, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने वाला होता है, धार्मिक कार्यों में सहयोग करता है और गुणों से जाना जाता है। अपने पराक्रम से, अपने गुणों से ये व्यक्ति प्रसिद्ध होता है। अपने आप में एक विशेष गुण ये रखता है, जैसे कम बोलने वाला होगा और ये ढंग का, हर बोलने में इसके एक अलग प्रकार का ढंग होगा
ये व्यक्ति हर प्रकार के व्यक्तियों से अपना काम निकालने में माहिर होते हैं। अपनी अपनी वाणी में ये अपनी वाणी समय के अनुसार बदल लेते हैं। किसके साथ कैसे बोलना है, अच्छे के साथ अच्छा बोलना है, बुरा के साथ बुरा क्या करना है, इनको पता है। आप दुष्ट लोगों के साथ रहेंगे तो आप उनको कैसे डील करना है, ये भी आपके अंदर बहुत शक्ति होती है। दूसरों से अपना काम निकालने में बहुत तेज होते हैं, निर्भीक होते हैं और तर्क में इनको कोई हरा नहीं सकता। उद्योगपतियों और व्यापारी जो होते हैं, व्यापारी किसान वर्ग के लोग जो होते हैं, उनका मंगल इसी स्थान पे होता है। बहुत बड़े बड़े व्यापारी होते हैं, अगर उनमें गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो बहुत ही अच्छा संयोग होता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में ऊंचाइयों को छूता है और ऐसा व्यक्ति में विशेष गुण पाया जाता है। वो अनपढ़ भी होगा, कम पढ़ा लिखा भी होगा, तो भी उसके अंदर कहीं ना कहीं बहुत गुण होता है, एक विशेष गुण रखता है। जैसे टेक्निकल का काम उसके अंदर बहुत तेज होगा, वो ऐसे कोई उसके अंदर कला होगी जो एक अलग गुण, विशेष गुण लेकर के वो आता है। ये व्यक्ति को मंगल यदि अशुभ स्थिति में है, राहु के साथ है, शनि के साथ है, तो व्यक्ति झंझट, लड़ाई झंझट में भी अपना समय लगाता है और कहीं ना कहीं उलझ जाता है, लड़ाई करता है। वृश्चिक राशि का मंगल है तो भी कहीं ना कहीं आपको दुस्साहसी बना देता, आप हर जगह लड़ने भिड़ने वाले हो जाते हैं। और चौथे भाव का जो मंगल है, ये मंगल जो होता है ये राजयोग कारक हो जाता है। यदि मंगल उच्च का है तो ये पारिवारिक जिम्मेदारियां आप निभाने वाले होते हैं, सरकारी कार्यों को करते हैं, क्योंकि आपका मंगल सीधे आपके दसम भाव को देखता है। तो आप सरकारी काम में धन प्राप्त करने वाले हैं, तो सरकारी टेंडर लेने वाले होते हैं, भूमि भवन का सुख जमींदार होते हैं। इसमें मंगल अच्छा होता है। वो व्यक्ति यदि उच्च का है, उसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आप परिवार को जोड़ने का काम करते हैं। परिवार में आपकी एक अलग पहचान होती है, जमीन जायदाद के मामले में बहुत आगे आप रहते हैं। खेल, प्रॉपर्टी, फैक्ट्री आदि के कार्य जो स्वयं अर्जित काम करते, स्वयं से जो आप निर्माण करते, जैसे कोई आपने संस्था खोल दी तो उसमें भी बहुत आगे आपको लाभ मिलता है। अच्छा काम करते हैं, जैसे बेकरी वगैरह का काम आप कर लिए, आपके घर में कोई कार्य हो रहा है, उससे आपको बहुत सफलता मिलती है। खेती बाड़ी के कार्य में भी आप बहुत आगे रहते हैं, क्योंकि मंगल खेती बाड़ी का भी कारक होता है, भूमि का कारक होता है। तो मंगल आपका इस स्थान पे अच्छी स्थिति में हुआ तो आप खेती बाड़ी किसानी के कार्य में भी निपुण होते हैं। और मंगल यदि मंगल कीमती वस्तुओं, ये आप मंगल एक कीमती वस्तु है, भूमि भवन एक कीमती चीज, इसको आप संजो के जितना रखेंगे संभाल के, आपका उतना मंगल अच्छा होगा। 28 वर्ष के बाद आपकी शादी हो तो वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे मंगल कहीं ना कहीं आपको मंगली बना देता है। आपका शादी 28 वर्ष के बाद ही होनी चाहिए। यदि यहाँ क्रूर ग्रह नहीं है, मंगल नहीं है, तो आप मंगल ही आपका आंशिक है और क्रूर ग्रहों के साथ मंगल ही आपका हार्ट हो जाता है। तो चौथे भाव में आप मंगली भी हो सकते हैं और 28 वर्ष के बाद आपकी शादी होगी तो विवाह जीवन में कहीं ना कहीं आपका जीवन अच्छा होगा। और छठवें भाव में देखिए, यदि मंगल है, ये छठवें भाव में मंगल हुआ, जिस भाव को मैंने छोड़ दिया है उस भाव में मंगल उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जो भाव हमारे सौम्यता वाले होते हैं, यहाँ वाणी वाले भाव में होगा तो आपकी वाणी कहीं ना कहीं युद्ध कराएगी, लड़ाई करवाएगी, वाणी में आपकी ओज होगा। जहाँ मंगल की जरूरत नहीं वहाँ मंगल की जरूरत नहीं होती। पंचम भाव में मंगल होगा तो आपका पेट की बीमारी कराएगा, कहीं ना कहीं स्त्रियों के गर्भ से समस्याएं देता है। और छठवें भाव में मंगल होगा तो व्यक्ति मेहनती, पराक्रमी और विपरीत राजयोग बनता है। यदि उच्च का हो, स्वाग्रही हो, तो विपरीत राजयोग बनता है। ये व्यक्ति अपना पुलिस विभाग, रक्षा विभाग और प्रबंधन करने की क्षमता और अस्त्र शस्त्र चलाने वाले होते हैं। राजा के समान ये व्यक्ति जीवन व्यतीत करते हैं। ये अपने विरोधियों को परास्त करके दम मारते हैं। इनकी विरोधी इनसे ऊपर नहीं जा सकते। ये विरोधी कहीं ना कहीं शत्रुहंता योग बनता है। तो छठवें भाव में मंगल अच्छा होता है। ये व्यक्ति के आदर्शवादी होते हैं। ये व्यक्ति गलतियां निकालने वाले होते हैं, सब काम में ये बहुत ज्यादा गलती निकालते हैं सबके। शुक्र मंगल हो तो दूसरों की कमियों को आप बहुत निकालते हैं और न्यायप्रिय होते हैं। राजनीति में ये आगे होते, प्रबंधन क्षमता, नेता, संतान सुख आपको होता है, आप बहुत आगे जाते हैं। और ये इस भाव में मंगल अच्छा होता है, सीधे व्यय भाव को देखता है, तो आपका पराक्रम आपका बढ़ता। शत्रुओं को आप नहीं वो करते हैं, बिल्कुल शत्रुओं को कुछ नहीं समझते हैं, बहुत
आपके अंदर वीरता होती है। और सप्तम भाव में जो मंगल होगा, ये भी कहीं ना कहीं आपको मंगल ही बनाता है। सीधा आप मंगल लग्न को देखा, आप साहसी ऊर्जावान तो होंगे, लेकिन इस भाव में मंगल कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा, ये क्रूर ग्रह होता है। इस सब भाव में मंगल, दूसरे भाव में, पंचम भाव में, सातवें भाव में, यहाँ पे मंगल थोड़ा सा अच्छा नहीं होता है। व्यापार के मामले में अच्छा होता है, सरकार से उच्च पद प्राप्त करते हैं आप, सब कुछ होगा, कंपटीशन में आगे जाएंगे, कंपटीशन पास करने वाले होते हैं आप, अपने कर्मचारियों के साथ अच्छा व्यवहार करते कामयाब होते हैं, रोजमर्रा के कार्य अच्छा आप करने वाले होते, प्रतिदिन के कार्य आप बहुत अच्छे से करते हैं, पार्टनरशिप में जो काम करते हैं उसमें भी आपको बहुत आगे जाते हैं। आप जीवन में नुक्ताचीनी बहुत किसी के साथ नहीं करते हैं, और परिवार के साथ भी आप अच्छे से सामंजस्य करते हैं। अपने अधीनस्थ कर्मचारी जो होते हैं, आपके साथ काम करने वाले होते हैं, उसमें आप बहुत आगे होते हैं। कोर्ट कचहरी के जो भी कार्य होते हैं उसमें भी आपकी जीत होती है। प्रेम संबंध में आप शक्की होते हैं। कहीं ना कहीं सप्तम भाव का मंगल होता है, प्रेम में आप शक करते हैं अपने पत्नी को, इसी से कभी न कभी आपके रिश्ते खराब होते हैं। सप्तम भाव का जो मंगल होता है, अपनी अपनी प्रेमिका पे आप हावी होना चाहते हैं, उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, उसकी हर बात पे शक करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को ये विलगावात्मक ग्रह होता है। मंगल भी कहीं ना कहीं विलगाव कर देता है। त्यागी होंगे, मरने मारे पे उतारू होंगे, लेकिन आपके अंदर जो हावी होने की प्रवृत्ति होती है, जो मैं कहूँ वही हो, इससे वजह से कहीं कहीं आप तकलीफ का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए अपने कुछ बातों को आप समझ करके, अपने उन अवगुणों को हटा करके भी अपने जीवन को सुख कर सकते हैं। आठवें भाव का मंगल देखिए, ये विचित्र भाव होता है, ये रहस्यमयी होता है। सादा जीवन, उच्च विचार वाले आप होते हैं। अचानक धन मिलता है आपको, कहीं आपको अपने पैतृक संपत्ति से मिलेगा, बाबा दादी कोई भी कहीं का कोई धन होगा जो आपको उसका लाभ मिलता है। सभी भोगों को भोगने वाले व्यक्ति होते हैं, रिसर्च करने वाले होते हैं, हर बात पे तह तक बिना जाए किसी काम को ये अंजाम नहीं देते हैं। इनके पास समृद्धि आती है, बलवान होते हैं, शक्तिशाली होते, विघ्न बाधाओं से नहीं डरते, और चैलेंज को कभी स्वीकार नहीं करते। किसी ने इनको चैलेंज दे दिया तो ये पीछे नहीं हटते। बस इनकी पराक्रम की भावना जो होती है, इनको मंगल के गुणों से भर देती है। मंगल एक मेहनती होते हैं, अपने अपने कार्य में सतत लगे रहते हैं, लक्ष्य को ध्यान देने वाले होते हैं, और ये कोई ना कोई धोखा इनके साथ जरूर करता है, तो उसको ये ईंट का जवाब पत्थर से दिए बिना ये नहीं मानते। मंगल जो होता है वो आपको कहीं ना कहीं आपके दुश्मनों के लिए कोई ना कोई कूटनीतिक राजनीतिक चलता रहता है। जब तक उसको परास्त नहीं कर लेगा, तब तक मंगल आसानी से बैठता नहीं है। जलचर राशि में मंगल होने से, अष्टम भाव में मंगल है, जलचर है, और ये अग्नि तत्व ग्रह है, ये यहाँ पे जो बैठता है तो कहीं ना कहीं आपको पाइल्स, पेट से अचानक कहीं ना कहीं आपको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि ये भाव जलचर है, उसमें अग्नि वाले ग्रह होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान पहुंचाते हैं। तो आप अचानक धन प्राप्ति भी आपको होती है। कुत्तों को ना कुत्तों को कभी ना सताएं, कुत्तों को कुछ ना दे तो उसे कभी पीड़ा ना पहुंचाएं, कुत्तों से प्यार करें, तो आपके जीवन में बहुत उन्नति होगी। और विधवा स्त्रियों का आशीर्वाद लें। कुत्तों से आप कभी, यहाँ पे जलचर में मंगल, तो आप कुत्तों से कभी भी उसको मारे नहीं, उसको भगा दें, उसे कोई ना रखें। और दसम भाव में मंगल, नवम भाव में मंगल मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि दसम भाव का मंगल बहुत अच्छा होता है। दसम भाव में यदि मंगल है तो व्यक्ति, ये दिग्बली मंगल होता है, ये ऊर्जा, पराक्रम, साहस में आपको बहुत आगे ले जाता है। यदि स्वग्रही है, उच्च का है, तो ये व्यक्ति सरकारी नौकरी, प्रबंधन क्षमता, रक्षा विभाग में बहुत आगे होते हैं। ये व्यक्ति प्रभावशाली होते हैं, अधिकारी होते हैं, और कहीं ना कहीं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को बहुत अच्छे से डील करते हैं, प्रसिद्ध होते हैं, प्रॉपर्टी, भूमि, भवन अर्जित करने वाले होते हैं, सभी का कार्य करते हैं, उपकार करने वाले होते हैं, सचमुच राजा के समान पराक्रमी होते हैं, और साहसी, होशियार होते हैं। कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जीवन में बहुत आगे बढ़ने वाले, प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले होते हैं। राजनीति में बहुत आगे होते हैं, उसमें पराक्रम जहाँ होना है वहाँ पराक्रम दिखाते हैं, और सेल्फ से मेहनत करके ये व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। 28 साल के बाद आपके जीवन में और परेशानियां कम होती हैं, और आप बहुत आगे जाने वाले व्यक्ति होते हैं। संतान की ओर से आप कहीं ना कहीं चिंतित रहते हैं, क्योंकि संतान पे आप अपनी भावनाओं को लादने की कोशिश करते हैं, तो संतान से कहीं ना कहीं आपका विरोध होता है। संतान तो आप
ये सब बातें जान करके आप उनके साथ जो सामंजस्य करना हो, आप भगवान बजरंगबली की पूजा करेंगे, कहीं न कहीं उनसे आपको संबंध आपका रहेगा, तो आपके जीवन में कहीं न कहीं जो भी दुर्घटनाएँ, जो भी गलत होने वाला होता है, वो बजरंगबली मंगल को अच्छा कर देते हैं। आप गुणी बहुत होंगे और किसी का भला भी आप करते हैं और भला करने वाले होते हैं और निरंतर प्रगति के मार्ग पे चलने वाले होते हैं। तो इस भाव में मंगल आपको बहुत बली सबसे उत्तम भाव मंगल का 10वां भाव होता है, तृतीय भाव होता है। और देखिए 12वें भाव में मंगल होगा, 11वें भाव में मंगल जो होता है, इस भाव में मंगल, तो ये इस भाव में सभी ग्रह अच्छे होते हैं, कभी अच्छा फल देते हैं। 12वें भाव में मंगल होगा तो आप मंगल ही होंगे। आप कहीं न कहीं 12वें भाव का मंगल आपको मैंने आज आपको मंगल के अच्छे स्थानों के बारे में बताया कि मंगल देखिए 4 भाव में, प्रथम में, चौथे में और 7वें में होगा तो मंगल होगा, अष्टम में मंगल होगा, एक भाव बचा वो व्यय भाव हुआ। तो व्यय भाव का मंगल आपके पराक्रम को व्यय करेगा। आप हर समय कुछ न लड़ने झगड़ने में कहीं न कहीं अपनी ऊर्जा को गलत तरीके से वेस्ट करते हैं। तो आज मैंने आपको मंगल के अच्छे भावों के बारे में जानकारी दी और मंगल भी कहाँ होता है उसके बारे में भी जानकारी दी। नमस्कार।